जय श्री हरि। अध्याय 10। एक समय नारद जी श्री व्यास जी से पूछने लगे कि हे व्यास जी, गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों में उत्तम क्यों माना जाता है। तब व्यास जी ने कहा, जैसे सब नदियाँ समुद्र में आश्रय पाती हैं और सब जीव माता का आश्रय पाकर ही जीवित रहते हैं, उसी प्रकार यह 6 प्रकार के लोग भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक, यात्री, जीविका रहित सब गृहस्थों को ही आश्रय पाते हैं। फिर व्यास जी बोले, हे नारद, अब तब अति पुण्य देने वाला एक पुरातन इतिहास सुनो। उत्तानपाद राजा का एक उत्तम पुत्र था जो बड़ा ही बलवान परंतु मदिरा पीने वाला था। उसने बहुला नाम वाली स्त्री के साथ विवाह किया। राजा रानी दोनों अति प्रेम के साथ रहने लगे। एक समय राजा ने वेश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया और रानी को भी मदिरा पान के लिए कहा, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। इस पर राजा ने क्रोधित होकर अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि वे रानी को किसी निर्जन वन में छोड़ आए। तत्पश्चात राजा रानी के वियोग में दुखी तो हुआ, मगर उसने दूसरा विवाह नहीं किया और प्रजा के पुत्र का समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के पास आकर कहने लगा कि हे राजन, कोई मेरी स्त्री का अपहरण करके ले गया है। उसके वियोग में मैं अति दुखित हूँ, इसलिए तुम उसे ढूंढ कर लाओ। राजा कहने लगा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि आपकी स्त्री कैसी है और वह आपकी स्त्री को किधर हर के ले गया है। तब ब्राह्मण बोला कि वह यद्यपि कठोर वचन बोलने वाली कुरूप स्त्री थी, परंतु मैं उसकी कोई निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी है। तब राजा कहने लगा कि जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और क्रूर स्वभाव वाली है तो तुम उसे लेकर क्या करोगे। मैं अति सुंदर और कल्याणकारी दूसरी स्त्री लाकर दे सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, मेरी स्त्री मेरा धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है। उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता उसका कल्याण नहीं होता। जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री से भोग नहीं करता, उसके पितृ 1 मास तक उसके रुधिर में तैरते रहते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर रथ पर सवार हुआ और चारों ओर घूम फिरकर उस स्त्री को खोजने लगा। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम में देखा जहाँ पर एक महान तेजस्वी ऋषि कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को देखकर भी उस ऋषि ने राजा का कोई आदर न सत्कार नहीं किया और बोला, मैं जानता हूँ राजा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। राजा कहने लगा, हे मुने, ब्राह्मण के घर से कोई स्त्री को हर कर ले गया है। मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ, परंतु आपने अर्घ्य आदि कुछ नहीं दिया, न ही किसी प्रकार का आदर सत्कार किया। इसका कारण क्या है। ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम अर्घ्य योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपने निरपराध स्त्री को वन में त्याग दिया है। जहाँ स्त्री का यह धर्म है कि वह तन मन धन से अपने पति की सेवा करे और उसकी आज्ञा का पालन करे, वहाँ पुरुष का भी धर्म है कि वह अपनी स्त्री का यथाचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है वहाँ कभी सुख शांति नहीं रहती। इतना सुन लज्जायुक्त होकर वह राजा पूछने लगा कि हे महाराज, आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल के जानने वाले हैं, इसलिए कृपया करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री को कौन और कहाँ हर ले गया है। ऋषि कहने लगे, राजन, अदिति का पुत्र पलाख नामक राक्षस उस ब्राह्मण की को उत्पलाव्रत वन में हर कर ले गया है। तो जाओ और उसको ढूंढकर ब्राह्मण का संयोग करो। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और मार्ग पर जाकर उत्पलाव्रत वन में जा पहुंचा। वहां जाकर देखा कि जैसा ब्राह्मण ने बताया था वैसे ही रंग रूप वाली स्त्री वहां पर बैठी है। राजा ने उसे तुरंत पहचान लिया। उस स्त्री ने राजा को बताया कि मैं अपने घर पर अकेली सो रही थी कि बालक नाम का राक्षस मुझको हर कर यहाँ ले आया। यहाँ लाने के बाद उसने मुझे किसी बात का कष्ट नहीं दिया, न ही मेरे सतीत्व को नष्ट करने की चेष्टा की, परंतु इतना होने पर भी मैं यहाँ अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, यह राक्षस कहाँ गया है। मुझको तुम्हारे पति ने ढूंढने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि वह इस वक्त
वन में किसी स्थान पर गया है, तब राजा ने ब्राह्मणी के बताए स्थान पर जाकर राक्षस को देखा। राजा को देखकर वह राक्षस राजा के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा कि हे राजन, मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है। राजा ने कहा, हे निशाचर, तू इस ब्राह्मणी को क्यों लेके आया है। राक्षस ने कहा, हे राजन, इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। अतएव जब हम यंत्र का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको वहां से भगा देता है, क्योंकि सब यज्ञों का वही आचार्य बनता है। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी स्त्री को हर लाया हूँ, क्योंकि बिना स्त्री के पुरुष कर्म का अधिकारी नहीं होता, इसलिए वह ब्राह्मण अब राक्षसों पर कोई मंत्र नहीं डाल सकता। यह सुनकर राजा ने विचार किया, यह राक्षस भी हमारी निंदा करता है, मुनि ने भी हमको अर्घ्य योग्य नहीं समझा। राजा अपने मन में ऐसा विचार कर ही रहा था कि राक्षस कहने लगा कि हे राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। कहकर वह हाथ जोड़कर राजा के समक्ष खड़ा हो गया। राजा ने कहा कि हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर छोड़ाओ, और जब हम आपको याद करें तब हमारे पास आ जाना। राजा की आज्ञा पाते ही वह राक्षस उस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ने चला गया। तब राजा सोचने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष स्त्री को घर से निकाल दिया, अब ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करूं जिससे पाप दूर हो। तब राजा पुनः उन्हीं मुनि के पास गया और उनसे अपना कर्तव्य पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी स्त्री को शतपात नाम के नाग ने वन में घूमते हुए देखा और वह उसे पाताल लोक ले गया और उसने उसे वहां अपने घर में छिपा रखा है। यह सुन राजा वहां से अपने घर आया और ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात राजा ने बालक नामक राक्षस को याद किया तो वह तुरंत ही राजा के पास आकर उपस्थित हो गया। बालक राक्षस को देख राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी स्त्री लाने का आदेश दिया। उसके बाद वह राक्षस पाताल लोक गया और वहां से राजा की स्त्री को लाकर राजा को सौंप दिया। इसके बाद राजा और रानी बड़े प्रेम से रहने लगे। अध्याय 10 यहीं समाप्त होता है। यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री बद्री नारायण।